खबर इस वक्त प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अतीक के गुर्गे के घर पर दरअसल ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। उमेश हत्याकांड में शामिल था दरअसल गुलाम हसन। ये बड़ी खबर और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी लगातार रिपब्लिक भारत के जरिए आप देख पा रहे हैं, जहां पर इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है हमारी सहयोगी मोनिका ग्रोवर। आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से बाबा का बुलडोजर आज गरजता हुआ नजर आ रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जिस तरीके से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से शार्प शूटर मोहम्मद गुलाम का घर बना हुआ है, वो अगर आप देखें यहाँ से आपको टॉप से और टॉप एंगल से और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि ये जो संकरी गली है, ये देखिए ये संकरी गली, इसमें अंदर को जाके मोहम्मद गुलाम के घर का दरवाजा है जो कि एंट्रेंस है। आगे की तरफ ये दुकानें थी जिस पर ये देखिए बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये दो बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में लगे हुए हैं और उधर देखिए लोग क्योंकि यहाँ पर एकत्रित होते जा रहे थे, तो देखिए किस तरीके से तीसरे बुलडोजर को खड़ा करके जो रास्ता है वो फिलहाल रोकने का काम किया गया है ताकि लोग इस तरफ ना आए, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से लोगों को यहाँ पर हटा दिया गया है। इसके साथ ही जो तमाम दुकानें थी, ये देखिए अगर आप देखेंगे तो ये जो तमाम दुकानें थी, इन दुकानों को भी बंद करने का जो काम है वो किया गया है। तमाम दुकानों के शटर आज गिरा दिए गए हैं, बंद करवा दी गई हैं। अब आपको एक ग्राउंड जीरो से हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप ये देखिए कि किस तरीके से बाबा का बुलडोजर यहाँ पर इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, ये दो बुलडोजर नंबर 1 और बुलडोजर नंबर 2 को आप देख रहे हैं जो ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। आगे की तरफ ये दुकानें थी, इन दुकानों को पूरी तरीके से गिरा दिया गया है और इसके साथ ही आप देखिए कि अब धीरे धीरे ये पीछे की तरफ जो पूरा घर है, घर को गिराने का जो काम है, ये देखिए घर की जो छत थी, दुकानों की जो ये छत थी, एक तरफ से घर की छत को ढहाने का काम किया जा रहा है तो दूसरी तरफ से दुकान की छत को ढहाने का काम किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे एक एक कर पूरे घर को, पूरे अवैध इमारत को ध्वस्त करने का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पर ये मोहम्मद गुलाम का घर है जो कि शार्प शूटर है, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहा, जिसने उमेश पाल को गोलियों से भुना और उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अतीक के बेटे असद ने भी गोली चलाई थी। लेकिन ये मोहम्मद गुलाम का घर जो कि 5 लाख का इनामी बदमाश, जो उन 5 मुख्य आरोपियों में से एक है जो कि फरार बताए जा रहे हैं। मोहम्मद गुलाम का भी कुछ पता नहीं चल पाया है कि वो कहां पर छिपा है, वो अभी फरार है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद गुलाम की अवैध संपत्ति को चिन्हित कर उसे ध्वस्त करने का जो काम है वो किया जा रहा है। बिना नक्शा पास कराए इस घर को खड़ा कर दिया गया। वर्षों से ये घर यहाँ पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल मोनिका, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अतीक के बेटे असद की तलाश लगातार जारी है। असद की तलाश में आगरा में छापेमारी की गई है। दरअसल फतेहपुर सीकरी से राजस्थान सीमा तक छापेमारी चल रही है। फतेहपुर सीकरी के आसपास असद के छिपे होने की आशंका है। सूत्रों के हवाले से खबर है, दरअसल अतीक अहमद का बेटा असद, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है और अब लगातार छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान की सीमा तक, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में दरअसल छिपे होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। असद पर 5 लाख का इनाम है। अतीक का बेटा असद जिसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। उधर आगरा में भी दरअसल ये जो छापेमारी है वो की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके जो तमाम गुर्गे हैं, जो तमाम करीबी हैं, उन पर वो जो एक्शन लिया जा रहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार आप देखिए कि उमेश पाल हत्याकांड, ये पूरा मामला और किस तरह से अब तमाम हर फ्रंट, देखिए वैभव, कई सारी फ्रंट हम देख रहे हैं। एक तरफ वो कार्रवाई भी देख रहे हैं, एक तरफ वो छापेमारी भी देख रहे हैं जो असद की तलाश में लगातार की जा रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 5 शूटर जिन पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। मोनिका हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रयागराज से। मोनिका, क्या तस्वीरें देख पा रही हैं आप? वैभव, आप सही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 5 शूटर्स हैं वो 5 शूटर्स अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसके लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। एक तरफ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है कि उन 5 शूटर्स को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जा सके, तो दूसरी तरफ एक एक कर
अतीक के तमाम गुर्गे और वो शूटर्स जो इस हत्याकांड में शामिल रहे उन पर शिकंजा कसती हुई पीडीए नजर आ रही है। यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये मोहम्मद गुलाम का घर है, जिस तरीके से हम बार बार बता रहे हैं, जो कि उन 5 शूटर्स में से एक है जो इस हत्याकांड में शामिल रहा। मोहम्मद गुलाम ने गोलियों से भुना था उमेश पाल को। धूमनगंज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और ये जो इलाका है जहां पर ये बुलडोजर एक्शन आज देखने को मिल रहा है, ये मोहम्मद गुलाम की अवैध संपत्ति है, अवैध घर है जिसे ढहाने का काम किया जा रहा है। ये प्रयागराज के तेलियारगंज इलाके में रसूलाबाद में ये अवैध संपत्ति मोहम्मद गुलाम की जो बिना नक्शा पास कराए सालों पहले मोहम्मद गुलाम ने खड़ी की, जिसे चिन्हित किया गया और उसके बाद यहाँ पर नोटिस भेजा जाता है। नोटिस का जब जवाब नहीं दिया जाता है तो उसके बाद ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत इस घर को, इस अवैध इमारत को ध्वस्त करने का जो काम है वो किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैमरा 1 और कैमरा 2 से। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को समझिए। कैमरा 1 से आप देखिए कि किस तरीके से घर की जो पूरी छत थी उसको ढहाने का काम किया गया और कैमरा 2 से आप देखिए किस तरीके से दो बुलडोजर मिलकर इस अवैध इमारत को गिराने का काम कर रहे हैं। ये 2 बुलडोजर मिलकर इस अवैध इमारत को धराशाही करने का काम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आगे की तरफ ये दुकानें थी मोहम्मद गुलाम की ही, जिन्हें तोड़ दिया गया। ये 3 दुकानें थी जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। सब कुछ यहाँ पर मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। जिन ईंटों को जोड़ कर यहाँ पर इस अवैध इमारत को खड़ा किया गया था, आज वो ईंटें इस तरह से मलबे के रूप में नजर आ रही हैं। एक नहीं डबल दो प्रहार देखने को मिल रहे हैं, दो एक्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 2 जेसीबी मिलकर इस अवैध इमारत को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए 2 बुलडोजर यहाँ पर इस अवैध इमारत को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। 335 फीट के आसपास का लगभग ये घर बताया जा रहा है, जिसकी लंबाई ज्यादा है और संकरी गली में ये घर है। इसका जो एंट्रेंस एरिया है, इसका जो घर में प्रवेश करने का जो दरवाजा है वो गली में अंदर को जाकर है, क्योंकि बाहर की तरफ ये दुकानें निकाली गई थी जिन्हें किराए पर दिया गया था। इन दुकानों को पहले ही खाली करा दिया गया, प्रशासन की तरफ से पूरी दुकान को खाली कराया गया, जिसके बाद आज 12 बजे से लगभग ये जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर 11:30-12 बजे के आसपास से देखने को मिल रहा है। घर के अंदर भी तमाम मजदूर पहले गए, घर के अंदर जो सामान था उन तमाम सामान को बाहर निकाला गया। जरूरत की चीजें थी, बेड था, टीवी था, इन तमाम चीजों को बाहर निकाला गया ताकि वो सामान ना टूट जाए। उस सामान को बाहर किया गया, घर खाली कराया गया। घर में मोहम्मद गुलाम का भाई और माँ है, उनको भी बाहर भेजा गया। हालांकि हमारी बातचीत हुई, हमने सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की मोहम्मद गुलाम के भाई और उनकी माँ से। उनका ये कहना है मोहम्मद गुलाम के भाई और माँ का कि हमारा गुलाम से कोई संबंध नहीं, हमारा कोई नाता नहीं। जैसे ही हमें पता चला कि वो माफिया राज में कदम रख चुका है, डॉन अतीक अहमद का खास बन चुका है, धीरे धीरे अवैध गतिविधियों में संलिप्त होता जा रहा है, हमने उससे सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध तोड़ दिए। वो कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, हमें ये भी नहीं पता था। जब पुलिस यहाँ पर उसकी तलाशी करने के लिए आई और तलाशी में जब उन्होंने हमें यहाँ से उठाकर पुलिस थाने लेके गई, तब हमें पुलिस के जरिए ही पता चला कि मोहम्मद गुलाम ने किस तरीके से माफिया अतीक के इशारों पर इस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में उमेश पाल हत्याकांड में वो शामिल है। हमें उससे पहले मोनिका हमारी सहयोगी इस वक्त प्रयागराज में जिस तरह से ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है उस पर जान